हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। पिछले वीडियो में हमने श्रीगालस्य चातुर्यम कहानी का सार एवं आदि कहानी का हिंदी भावार्थ कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि सबसे पहले श्रीगाल के पास शेर आया था। शेर जब चला गया तो बाघ आया और बाघ के चले जाने के बाद आगे क्या होता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, अथ व्याघ्रे गते कश्चन चित्रकः तत्र समायातः। अथ मीन्स इसके बाद व्याघ्रे गते बाघ के चले जाने पर कश्चन कोई चित्रकः चीता टाइगर तत्र वहां समायातः आया कि इसके बाद बाघ के चले जाने पर वहां कोई चीता आया। तम अवलोक्य, तम प्लस अवलोक्य, तम में मैं हलंत होगा, अवलोक्य का ए मिला तो मैं पूरा बन गया। तम अवलोक्य, उसे देखकर, अवलोक्य मीन्स देखकर, लोमसः, लोमसः ए चिंतयत्, लोमसः मीन्स सियार, श्रीगाल और लोमसः एक ही बात है। लोमसः चिंतयत्, सियार ने सोचा, नूनम दृढ़दष्ट्रोयम्, नूनम मीन्स निश्चित ही, दृढ़दष्ट्रः प्लस अयम्, दृढ़दष्ट्रः का अर्थ है मजबूत दाढ़ों वाला, मजबूत दांतों वाला। अयम इस यह कौन, चीता, तदेन इसलिए, इससे, गजस्य प्लस अस्य, इस हाथी का चरम छेदम कार्यामि, इस हाथी की चमड़ी का कटवाने का कार्य करवाता हूं। इति विचारितम अवदत्, ऐसा सोचकर वह बोला। ये बात उन्होंने मन में सोची थी कि ये जो चीता है ये मजबूत दांतों वाला है और मुझे जो हाथी मरा हुआ हाथी मिला हुआ है उसकी चमड़ी को वो काट नहीं पाया था, तो उसको काटने का कार्य इससे करवा लेना चाहिए। ऐसा सोचकर वह बोला, भो भागिनेय, भगिनी का अर्थ होता है बहन और भागिनेय का अर्थ होता है बहन का पुत्र तथा भांजा। हे भांजे, चिराग दृशोसी, चिराग मीन्स बहुत दिनों के बाद या लंबे समय के बाद, दृष्टोसी दिखाई दिए हो, कथम च भोक्षित बक्षसी, और तुम भूखे जैसे प्रतीत और लक्ष्य से प्रतीत हो रहे हो, लग रहे हो। अधुना इस समय तुम मेरे अतिथि ही प्लस असी, अतिथि ही प्लस असी। विसर्ग के स्थान पे रे हलंत और रे हलंत में जब ए मिला तो क्या बन गया, रे पूरा बन गया और सब बन गया अतिथि रसी। विसर्ग संधि है। तो इस समय तुम मेरे अतिथि हो। अहम सिंहेन हतम गजमेनम रक्षामि, अहम इसमें सिंहेन मीन्स शेर के द्वारा, हतम मीन्स मारे गए, गजम प्लस एनम, मैं हलंत होगा उसमें एनम का ए मिला, मैं बन गया। इस हाथी की रक्षा मीन्स रक्षा करता हूं, मैं शेर के द्वारा मारे हुए इस हाथी की रक्षा करता हूं। यावत जब तक, सह वह, नागच्छति नहीं आता है, न प्लस अगच्छति, न में ए है और आगच्छति का आ, ए प्लस आ दीर्घ स्वर संधि। यावत में जब तक, सह मीन्स वह कौन, चीता, नागच्छति नहीं आता है, तावत एतम तब तक, एतम भक्षित्वा इसे खाकर, किस उस मरे हुए हाथी को, तृप्तिम च कृत्वा, तृप्तिम मीन्स संतुष्टि अर्थात अपना पेट भर लीजिए, कृत्वा, कृत्वा में कृ धातु प्लस त्वा प्रत्यय है, कृ धातु प्लस त्वा प्रत्यय कृत्वा बनता है, जिसका अर्थ क्या होता है, करके, तृप्ति करके, शीघ्रम इतो गच्छ, शीघ्र यहां से, शीघ्रम प्लस इतः, शीघ्र यहां से जाओ। अहम मैं, तस्य प्लस आगमनम, तस्य प्लस आगमनम, ये प्लस आ, ये में ए है और यहां आ, ए और आ बन जाएगा। ए
दीर्घ स्वर संधि। अहम तस्य आगमनम, मैं उसके आने की सूचना दूरादेव, दूरात प्लस एव, दूर से ही, तब मैं तुम्हें निविदेशामिष बता दूंगा कि शेर जैसे ही आएगा मैं आपको उसकी सूचना दे दूंगा, बता दूंगा। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, चित्रकः चीता, गजमांस भक्षणाय, हाथी का मांस खाने के लिए, तस्य उसकी, किसकी, हाथी की, कठिनाम त्वचम, कठिन त्वचा को, भेतुम प्लस आरब्ध, भेतुम काटना, आरंभ किया, छीलना शुरू किया। भिन्नाम त्वचम, अलग हुई त्वचा को देखकर, जैसे ही सियार ने देखा कि मैं जो इस चीते से काम करवाना चाह रहा था या उस हार्ड स्किन को अलग करवाने का कार्य करवाना चाह रहा था, वो काम हो चुका है, तो इतने में ही सियार बोला, क्या बोला, भिन्नाम त्वचम विलोक्य, अलग हुई त्वचा को देखकर, विलोक्य मींस देखकर, ले प्रत्यय देखकर, श्रीगाल अवदत, सियार बोला, भो भगिनीसु, हे बहन के पुत्र था भांजे, हे भांजे, शीघ्रम धावितः, शीघ्र मींस जल्दी, धाव मींस दौड़ो, इतर मींस यहाँ से जल्दी दौड़ो, तत्र वहां, सह सिंह आगच्छति, वह शेर आ रहा है, इति। एतत् मींस यह, आकर्ण मींस सुनकर, सह चित्रकः, वह चीता, ततः वहां से, दूरम पलायितः, वहां से दूर भाग गया। जैसे ही सियार ने चीता को कहा कि हे भांजे, यहाँ से शीघ्र दौड़ो, शेर आ रहा है, तो यह सुनकर वह चीता वहां से दूर पलायन कर गया, भाग गया। अतः इसके बाद यावद एव, जैसे ही, महाचतुर है, महाचतुर कौन था, सियार, सियार का नाम था महाचतुर। कहानी की फर्स्ट टाइम में था कि कस्मिंश्चित् वने महाचतुर नामक श्रीगाल प्रतिवस्ति स्म, महाचतुर नामक सियार रहता था। तो महाचतुर कौन था, सियार। उस सियार ने गजमांसम भक्षयितुम आरब्धवान, गजमांस को, हाथी के मांस को, भक्षयितुम खाना, आरब्धवान ने शुरू किया, तावदेव, वैसे ही, क्रुद्धोपरः, क्रोधित, अपरः मींस दूसरा, क्रुद्धः प्लस अपरः, क्रुद्धः प्लस अपरः, क्रुद्धोपरः, क्रोधित, अपरः मींस दूसरा, श्रीगाल है, सियार, तत्र प्राप्त है, वहां पहुंचा। कहने का मतलब है, जैसे वहां से चीता गया, सियार ने मांस खाना शुरू किया। जैसे मांस खाना शुरू किया, इतने में तो एक दूसरा सियार वहां पर आया। तम आत्मनो, तम मींस उसे, आत्मनो मींस स्वयं, तुल्य बलम, तुल्य मींस समान, बल मींस ताकत या शक्ति, अपने ही समान शक्ति वाला देखकर, निरीक्ष मींस देखकर, निरीक्ष शब्द का करेंगे हम, निर उपसर्ग है, इक्ष धातु है, प्लस लेप प्रत्यय है। त्वा प्रत्यय भी कर्या करके अर्थ में होता है और लेप प्रत्यय भी कर्या करके अर्थ में होता है। फर्क यह है, यदि किसी धातु के पहले कोई उपसर्ग आ जाए तो उसमें त्वा प्रत्यय नहीं होकर कर्या करके अर्थ में लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है। त्वा, जो त्वा प्रत्यय है वो भी कर्या करके अर्थ में होता है, लेकिन त्वा प्रत्यय में क्या है, क्री के पहले कोई उपसर्ग नहीं है, इसमें यहाँ कर्या करके अर्थ में त्वा प्रत्यय है। और यहाँ पर इक्ष धातु है और इक्ष धातु से पहले निर प्रत्यय आ गया, तो यहाँ त्वा प्रत्यय नहीं लगकर उसकी जगह लेप प्रत्यय होगा, और लेप प्रत्यय भी कर्या करके अर्थ में ही होता है। लेप प्रत्यय में क्या होता है, लय और पय का लोप हो जाता है, शेष बचता ये, तो ये इसमें जुड़ गया तो निरीक्ष शब्द बन गया। नी रे हलंत में ई जुड़ा, रिदीप और क्षय आधा है तो क्षय आधा जोड़ छोड़ दिया। लय और पय का मैंने ये कहा कि लोप हो गया, मतलब ये गायब हो गए, ये शेष बचा, ये इसमें जोड़ दिया, सब बन गया निरीक्ष। निरीक्ष का अर्थ है देखकर, कि उसे स्वयं खुद के समान शक्ति वाला देखकर सो हास्यतः वह बोला, कहा, किसने कहा, फर्स्ट सियार ने, कि उत्तमं प्रणिपातेन शूरं भेदेन योजयेत् नीचमर्ग प्रदानेन समशक्तिं पराक्रमहि। उत्तमं प्रणिपातेन, उत्तम स्वभाव वाले को, उत्तम प्रवृत्ति वाले को, प्रणिपातेन का अर्थ प्रणाम करके, शूरं भेदेन योजयेत्, और शूरवीर को, शूरवी को भेद नीति से, नीचम नीच को, अल्प प्रदानेन, अल्प मींस थोड़ा, थोड़ा देकर, और सम शक्ति, और समान शक्ति वाले को,
अपने पराक्रम से, शौर्य से या वीरता से। अब ये चीजें, ये शब्द किन किन के लिए आया है? उत्तमम शब्द जो आया है वो किसके लिए? शेर के लिए। शेर जैसे ही आया था तो उसे प्रणाम करके उसे उस विपत्ति में निपटा गया कि उसको कहा कि हे स्वामी, आपके लिए मैं इस हाथी की रखवाली कर रहा हूं, मैं आपका पहरेदार हूं और आप ये हाथी का मांस खाइए या भोजन कीजिए। लेकिन उस शेर की विनम्र स्वभाव को लेकर शेर ने शेर से कहा कि मैं कभी भी दूसरे के द्वारा मारे हुए जीव को नहीं खाता हूं, ये आपके लिए ही भोजन है, आप इसे कीजिए। जब शेर के शरीर में बाघ आया तो बाघ को कैसे भगाया गया था? भेद नीति से या फूट डालने की नीति से। बाघ को कहा, अरे मामा, आप मृत्यु के मुख में क्यों प्रवेश कर रहे हो? ये जो हाथी है ये किसी शेर ने मारा है और शेर नदी में स्नान करने के लिए गया है और मुझे यहाँ इसकी रखवाली के लिए अपॉइंट किया है और जाते वक्त मुझे ये कहा है कि कोई भी बाघ यहाँ आए तो मुझे बताना, मैं इस जंगल को बाघ रहित करने वाला हूँ, तो आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। जब बाघ चला गया तो उसके बाद में वहां चीता आया था। चीता के लिए आया नीचम, कि नीच को थोड़ा देकर चीते को कुछ दिया था। कैसे? पहले तो उन्होंने चीते को देखा तो कहा कि ये बहुत मजबूत दांतों वाला और इस जो चमड़ी को अलग करवाने वाला काम है वो इससे करवा लेना चाहिए। जैसे ही चीते ने मांस को काटना शुरू किया और काटते हुए साथ में खाया भी, लेकिन जैसे ही देखा सियार ने कि हर स्किन अलग हो चुकी है या उन्होंने काटने का कार्य कर दिया है, तो चीते को भगाया कि अब शेर आ रहा है, आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन उस दौरान उसको कुछ मांस उसने कुछ खाया भी, तब ये कहा है कि नीच को कुछ देकर वो सम शक्ति पराक्रम नहीं, वो समान शक्ति वाला किसको कहा है? जो दूसरा सियार आया था उसको उसने मारकर उसका काम खत्म किया और फिर उसने मांस खाया था। तो समान शक्ति को अपने पराक्रम से काम लेना चाहिए, ये बात कह के और इति कथित्वा यह कहकर सह वह कौन? सियार, जो महाचतुर नाम पहला वाला सियार था, स्वदंत ही अपने दांतों से तम अपरम उसे उस दूसरे सियार को, श्रीगाल में सियार विदारिये चीर कर या फाड़ कर या उसे मार कर निश्चिंत होकर भूत्वा भू धातु प्लस त्वा प्रत्यय, भू धातु प्लस त्वा प्रत्यय, भू धातु होने का और त्वा प्रत्यय कार्य करके भूत्वमिस होकर निश्चिंत होकर गत मासम प्लस अभक्षर हाथी के मांस को खाया। क्या कहा कि ऐसा कहकर उसने अपने दांतों से उस दूसरे सियार को चीरकर या उसे मारकर निश्चिंत होकर हाथी के मांस को खाया। किसने कहा था? फर्स्ट वाले सियार ने, जिसका नाम था महाचतुर। यहां लिखा पंचतंत्र। इसका मतलब यह है कि पंचतंत्र नामक संस्कृत ग्रंथ है जो कि किसने लिखा? पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक जो ग्रंथ है उसमें पशु पक्षियों से रिलेटेड कहानियों का संकलन है। ठीक है, तो ये था श्रीगालस्य चातुर्यम कि जब सियार को, महाचतुर नामक सियार को जंगल में एक मरा हुआ हाथी मिला, लेकिन उस हाथी का जो मांस है उसे खाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का या मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उसकी जो स्किन है वो हार्ड स्किन थी, वो छील नहीं पाया था, काट नहीं पाया था, अर्थात खा नहीं पाया था। तो उसके बाद इतने में वहां शेर आया, शेर चला गया, शेर के बाद बाघ आया, बाघ के बाद में चीता आया, चीते को भगाने के बाद वहां दूसरा सियार आ गया। ऐसा करके उसको बहुत सारी मुसीबतों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी चतुराई से वो अपने कार्य में सफल हुआ और उस हाथी के मांस को लास्ट में प्रसन्नता पूर्वक या आराम से खाया। तो ये थी कहानी श्रीगालस्य चातुर्यम। थैंक यू।